मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वर्णरेखा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर सख्त रवैया बनाकर रखा हुआ है। आज मंगलवार को एक बार फिर से स्वर्णरेखा नदी के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम की तरफ से कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई। इस कंप्लायंस रिपोर्ट में कहा गया कि 60 दिन के अंदर डीपीआर तैयार हो जाएगी। अभी अमृत 2 के तहत सर्वे का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम, फॉरेस्ट और स्मार्ट सिटी पर अपनी तीखी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट की पिछली सुनवाइयों में डीपीआर तैयार करने का समय 40 दिन बताया गया था और 8 दिन में सर्वे होने की बात कही गई थी। कंप्लायंस रिपोर्ट में आरईपीएल कंपनी, जो कि सर्वे कंपनी है, इसका जिक्र किया गया था। याचिकाकर्ता एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया की तरफ से कहा गया कि पिछली सुनवाई में कंसल्टिंग एजेंसी को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई। इस सुनवाई के दौरान डिविजनल बेंच ने सुनवाई करते हुए कंसल्टिंग एजेंसी को अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा है। इस पूरे प्रकरण को रेगुलर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 अप्रैल निर्धारित। देखिए, एक बार फिर माननीय न्यायालय के समक्ष एक ज़माने में ग्वालियर की जीवनदायिनी रही स्वर्णरेखा नदी, जो बदहाली के आंसू रो रही है, जिसे नाले में तब्दील कर दिया गया, उसे मूल स्वरूप में लाने की जो सुनवाई चल रही है। आज उस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में सुनवाई थी और सभी आला अधिकारी आज फिर प्रस्तुत हुए। और जब नगर निगम ने अपना एफिडेविट पेश किया तो उसमें जो है अमृत 2 का जिक्र करते हुए, ट्रंक लाइन का जिक्र करते हुए 60 दिन की डीपीआर की बात की गई। और जब इस पर आपत्ति ली गई तो उसमें हमने लोगों ने कहा कि ये पहले भी 40 दिन की बात कर चुके हैं और 8 दिन में सर्वे करने की बात कर चुके हैं। और जो आरईपीएल जो कंपनी है, उस कंपनी जो सर्वे कर रही है, उस कंपनी को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए न्यायालय कह चुका है, लेकिन वो आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुई है। जब माननीय न्यायालय ने अगली तारीख 4 अप्रैल निर्धारित करते हुए उस सर्वे कंपनी को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। और जब वेस्ट मैनेजमेंट पर बात हुई तो माननीय न्यायालय ने ये कहा कि डीआरडीओ की जो टेक्निक ईजाद की गई है, उस टेक्निक से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना उचित होगा। भोपाल से कुछ अधिकारी भी आए थे आज। भोपाल से अधिकारी पिछली तारीखों पर भी आए थे, आज भी आए थे। जॉइंट डायरेक्टर आई थी, वो भी आवश्यक रूप से उपस्थित थी। असल में इन सब लोगों को मसौदा तैयार करके पेश करना है। अब ये जो है, जो काम चोरी वाली जो बात हो रही थी, वो माननीय न्यायालय ने सिरे से नकार दी है। इसलिए सारे अधिकारी, भोपाल के, ग्वालियर के तमाम वो अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं और मसौदा तैयार करके पेश उन्हें करने का आदेश है। कई बार फटकार भी लग चुकी है माननीय न्यायालय द्वारा, क्या कारण है कि उसमें अभी तक? देखिए, हर बार माननीय न्यायालय एफिडेविट मांगता है, रिपोर्ट मांगता है। हर बार वही समस्या उत्पन्न होती है कि माननीय न्यायालय कहता कुछ है और माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। जैसे 50 करोड़ ट्रंक लाइन 2017 के में जो सैंक्शन हुए थे 50 करोड़ रुपए, उसका जब हिसाब किताब मांगा, माननीय न्यायालय ने कहा कि ये आपने 568 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के भेज दिया, जो 7 साल पहले 50 करोड़ का काम होना था, आप 50 करोड़ का हिसाब दीजिए। और जब उन्होंने एफिडेविट के साथ उसका हिसाब उसको पेश किया तो उन्होंने अमृत 173 करोड़ का हिसाब पेश कर दिया और उस एफिडेविट में कहीं भी डिनाई नहीं किया कि 50 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं आए। इसका मतलब वो हर बार माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार छुपाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हर बार उन्हें डांट का सामना माननीय न्यायालय के तरफ से करना पड़ता है।